अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद फॉर बीइंग प्रमोटेड टू योर नेक्स्ट क्लास. Since I came to know that most of you do not have your books right now, so I'm giving you 3 to 4 days. I guess you can arrange your books by Tuesday. Is that so? This is what you guys already told me. तो ट्यूसडे तक हम वेट करेंगे और तब तक मैं थोड़ा सा आपको आपका कोर्स के जो आउटलाइन है वो ब्रीफ कर देती हूँ. आपके सामने जो पेज ओपन है यहाँ पर आपका इंग्लिश लैंग्वेज 2 यानी आपकी 4th ईयर की क्लास का आउटवर्क है जो आपको नज़र आ रहा होगा. आपकी इस बुक में सबसे पहले आप रिकमेंडेड बुक्स देखिए. दिस पार्ट इन रिकमेंडेड बुक्स में आपको नज़र आ रही है अ सिलेक्शन ऑफ मॉडर्न इंग्लिश एसेस. आप ये बुक लेंगे, ये आपके मॉडर्न एसेस की बुक है. आप इसको पढ़ेंगे, यू वुड प्रीटी एन्जॉय इट. आप राइटर्स का राइटिंग स्टाइल देखेंगे. इसमें आपको डिफरेंट टाइप के एसेस जो हैं नज़र आएंगे जो साइंटिफिक सोशोलॉजिकल उनका बैकग्राउंड्स होंगे और आप उनको एंजॉय करेंगे. द नेक्स्ट बुक इज़ योर नावल द ओल्ड मैन एंड द सी. 4th ईयर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये नावल होता है बिकॉज it is about the struggle of an ordinary man. और वो दिखाते हैं कि when you have a dauntless spirit to what extent you can go and what are the horizons that one can explore if he has a fearless and adventuresome spirit. तो आप इसके बारे में पढ़ेंगे. थर्ड है स्किल वर्कर कारवान बाय डॉक्टर सुरैया शफ़ी. ये आपकी एक ग्रामर बुक है. आपको अगर ये मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको ये नहीं मिलती है तो भी आपके पास एक हैंडबुक होनी चाहिए जहाँ से आप अपने आंसर्स जो हैं उनको प्रिपेयर करेंगे. जो बुक मैं रिकमेंड करूँगी वो है टू द पॉइंट इंग्लिश ग्रामर. अगर आपको वो आसानी से मिलती है तो आप उसको परचेज़ कर लीजिए. लेकिन अगर आप, जैसा कि बहुत से लोगों ने बताया कि आप लोग अपना 3rd ईयर में लेते रहे हैं, प्रोफेसर आफ्ताब अहमद की बुक लेते रहे हैं, तो ठीक है, आप अभी उसको भी ले सकते हैं. शॉर्ट नोट्स ले सकते हैं जो बुक का नाम है. यानी कोई भी की बुक जो आपको फिजिबल है आप उसको अरेंज कर लीजिए ताकि आपको उसके मुताबिक अपने आंसर्स जो हैं उनको प्रिपेयर करने में आसानी रहे. ठीक है, अब हम आ जाते हैं आपके पेपर के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ. यहाँ पे आप देखिए सेक्शन 1. इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट वुड बी फ्रॉम अ सिलेक्शन फ्रॉम मॉडर्न इंग्लिश एसेस. आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें से आपने 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. हर क्वेश्चन के मार्क्स होंगे 10 और आपके इस पार्ट के यानी एसेस वाली बुक में से आपको 20 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आएंगे. आपका सेकंड क्वेश्चन होगा नॉवल में से. अगेन you will be given 3 questions and you will be required to answer any 2, and each question carries equal marks. Each question stands for 10 marks and it comprises 20 for the whole section of novel. ठीक है, समझ आ गई. उसके बाद होगा आपका सेक्शन 2. सेक्शन 2 जिसको हम आपका ग्रामर सेक्शन बोलते हैं, इसमें आप एसेस करेंगे. अब ये वो ऐसे हैं जो आप अपने बी पार्ट में करते हैं, जैसे आपने अपने 2nd ईयर में ऐसे किए हैं, लर्न किए थे पर्सनालिटीज़ के बारे में, आपके सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में. ठीक है, ये उन एसेस की बात हो रही है, ऐसे विद आउटलाइन. जब हम ये पढ़ेंगे तो मैं आपको इसका एक बाकायदा एक स्ट्रक्चर बताऊंगी. सिंस अब आप ग्रेजुएशन क्लास में हैं तो आपके ऐसे राइटिंग स्किल की जो डिमांड है वो भी ज़्यादा होगी. आपको एक नया एप्टीट्यूड और एक नई उसमें जो है स्किल इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेगी अपनी ऐसे में, सो दैट यू कुड क्लेम 25 मार्क्स. तो इस ऐसे के मार्क्स होंगे 25. देन आपका क्वेश्चन 4 है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस. आपका यहाँ पे ग्रामर टेस्ट होगा. डिफरेंट टाइप की सेंटेंस में इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर एरर्स होंगी और आपको उनको करेक्ट करना है. इसके 10 मार्क्स होंगे. क्वेश्चन 5 में यू आर सपोज टू राइट ईडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स इन योर सेंटेंसेस. आप यहाँ पे इन ईडियम्स को, इन मुहावरात को, इन ज़रबुल अमसाल को जो है इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे. तो इसके भी 10 मार्क्स हैं. क्वेश्चन 6 में है लेटर राइटिंग और जॉब एप्लीकेशन. आपको या तो एक लेटर लिखने को कहा जाएगा
या फिर एक जॉब एप्लीकेशन आपको लिखनी होगी। तो इसका फॉर्मेट भी हम क्लास में जो है लर्न करेंगे, जिससे आपको डिफरेंट टाइप के लेटर्स और एप्लीकेशंस लिखने का तरीका जो है आ जाएगा। अब आपके इस क्वेश्चन के मार्क्स हैं 15। तो ये है आपका पेपर पैटर्न जो कि 100 मार्क्स का है। सिंस आप ग्रेजुएशन क्लास में हैं, सो डेफिनेटली an effort is needed, and once out of the blue when you've been promoted to next class, that doesn't necessarily mean and it should not mean कि हम सब दुआ करेंगे कि ऐसा कभी भी ना हो कि आपको अगली क्लास जो है वो भी इसी तरह जो है आपको एग्ज़ाम ना देना पड़े। तो हम दुआ करेंगे कि these bad times be changed into good times as soon as possible। आप बहुत डट के पढ़िए, अच्छे से अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए, ताकि नेक्स्ट ईयर जो है आप एग्ज़ाम में बैठें और फिर यू शुड पास इन फ्लाइंग कलर्स। ठीक है। अब आपको बुक्स तो ट्यूसडे तक आएंगी, तब तक हम डेली जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहेंगे। मैं आपको आपके सिलेबस की नो हाउ देती रहूँगी। इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन, डू नॉट हेजिटेट टू कम टू मी। आपकी क्लास का टाइम जो कि मैंने आपको 11 बजे बताया है, तो 11 से 12 बजे तक मैं अवेलेबल हूँ। सिलेबस के रिगार्डिंग आपकी कोई भी जो डिफ़िकल्टी है, कोई भी क्वेरी है, उसको आंसर करने के लिए। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सी यू सून। अल्लाह हाफ़िज़।